हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरपीएससी स्कूल लेक्चरर जो कि 2025 में हुआ है, उसका क्वेश्चंस पेपर स्कूल लेक्चरर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो द डायमेंशन ऑफ द स्पेस एस इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि द डायमेंशन ऑफ द सब स्पेस एस इक्वल टू ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर एंड आर क्यूब इक्वल टू आर। तो ये हमारे पास सबसे पहले वेक्टर स्पेस आर क्यूब होता है, उसकी डायमेंशन क्या होती है, 3 होती है, आर क्यूब ओवर आर की। ओके, अब एस कोई सेट ले रहे हैं इमेज का, और उसकी वो एस सेट ले रहे हैं, सब सेट ले रहे हैं, उसका सब स्पेस है आर क्यूब का, तो उसकी डायमेंशन पूछ रहे हैं। तो एस कैसा है, माना एलिमेंट में एलिमेंट है ए वेयर ए बिलोंग्स टू आर। ओके, सो ए को कॉमन ले ले तो 1,1 बिलोंग्स टू आर, मीन्स 1,1,1,1,1 का कॉन्स्टेंट मल्टीपल्स वाले सारे एलिमेंट्स हैं। जैसे ए की वैल्यू कुछ भी हो जाए, बट वो वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो वेक्टर्स बेसिस में कितना है, एक ही है, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, एक। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन नंबर 8 इज general solution of a differential equation. So this differential equation dy dx equal to 2xy x square minus 2y minus 1, ये differential equation फर्स्ट ऑर्डर की है और फर्स्ट डिग्री की है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास बहुत मेथड है, जैसे वेरिएबल्स आर सेपरेबल, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये वेरिएबल्स आर सेपरेबल तो नहीं है, ये बर्नौली भी होमोजीनियस भी नहीं है। अब एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है। एग्जैक्ट और बर्नौली हमें चेक करना पड़ेगा, तो हम सबसे पहले बर्नौली चेक करते हैं। सो क्वेश्चन इज सेइंग दैट dy अपॉन dx इक्वल टू 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ओके, सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट इन दिस फॉर्मेट dx अपॉन dy एक्स स्क्वायर माइनस 2y अपॉन 2xy। ओके, सो अब इसको ये भी लिख सकते हैं, हम डिवाइड करें इंडिविजुअली, तो ये क्या करा जाएगा, x अपॉन 2y माइनस 2y 2 अपॉन 2x माइनस 1 अपॉन 2xy। ओके, सो dx अपॉन dy इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 2y इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2x इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2xy। ओके, सो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम x से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बर्नौली है बेसिकली। ओके, सो x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बनेगा, x dx अपॉन dy माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2y माइनस इक्वल टू माइनस 2 अपॉन, मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा 2 अपॉन 2x 2 माइनस 1 अपॉन 2y। ओके, सो इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2y। ठीक है, अब अगर हम एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लें तो क्या बनेगा, 2x और dx अपॉन dy इक्वल टू dt अपॉन dy। सो यहाँ से dx अपॉन dy की वैल्यूज़ क्या होगी, 1/2 dt अपॉन dy। तो ये वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे हम इस यहाँ पे, तो 1/2 dt अपॉन dy माइनस t अपॉन 2y इक्वल टू माइनस वन अपॉन माइनस 1 अपॉन 2y। ओके, सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे dt अपॉन dy माइनस t अपॉन y इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1 अपॉन y। सो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, ये दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर मीन्स इन दिस फॉर्मेट dy अपॉन dx प्लस pxy इक्वल टू
qx. Okay, so here y is t and x is y. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई टू द पावर माइनस वाई अपॉन डी वाई. तो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस लॉग वाई इक्वल टू 1 अपॉन वाई. तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई इंटू टी इक्वल टू -2 -1 बाई इंटू 1 बाई वाई डी टी डी वाई. तो टी अपॉन वाई इक्वल टू -2 लॉग वाई -(-1/स्क्वायर) का इंटीग्रेशन -2 + 1 अपॉन -2 + 1 + c. सो टी अपॉन वाई इक्वल टू -2 log वाई माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन वाई प्लस c. नाउ वैल्यू रिप्लेस x² अपॉन वाई इक्वल टू -2 log वाई प्लस 1 अपॉन वाई प्लस c. सो x² माइनस 2y log y प्लस 1 प्लस cy. So we can write x² plus 2y log y minus cy minus 1 equal to 0. So we will check the answer. Answer is, which one is correct? Minus cy minus 1. Minus cy minus 1 and x² plus 2. I think option 1 is correct. ओके, सो बेसिकली हम इसमें क्या करना था, हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी थी ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है, होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है, या वेरिएबल्स आर सेपरेबल है, बर्नौली है और एग्जैक्ट है. तो हमारी बर्नौली मिल गई तो हम कह सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट हमारे पास एक सेट गिवन है, सेट में है सारे नेचुरल नंबर ए मीन्स 1 से 1 2 3 4 अप टू 9. Okay, and R is a relation on R such that x r y equal to 2x minus y equal to 1. तो then range of R की रेंज फाइंड आउट करनी है. मीन्स इस सेट से एलिमेंट लेंगे और इसमें पुट करेंगे x इक्वल टू वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 1 आएगा. x इक्वल टू 2 पुट करेंगे इसमें 2 2 4 4 माइनस 3 आएगा. x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 3 इंटू 2 6 -1 5 आएगा. x इक्वल टू 4 पुट करेंगे इसमें तो 7 आएगा. x इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो 9 आएगा. x इक्वल टू 6 पुट करेंगे तो 11 आएगा. बट हमारी x एंड y की बोथ वैल्यूज़ की हैं 0 से 9, तो ये आएगा नहीं. तो रेंज क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9, ये हो जाएगा आंसर. और वैसे बेसिकली हम इस लाइन को भी ड्रॉ कर सकते हैं. इस लाइन को, ये लाइन है ये, तो यहाँ से हम वैल्यूज़ पुट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस लाइन पे जो जो वैल्यूज़ आएंगी वही रेंज हो जाएगी. तो ये पॉइंट्स हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. द सेट S इक्वल टू A प्लस आइटा B C प्लस आइटा D इज ए बेसिस सेट ऑफ वेक्टर्स स्पेस CR. सो पहले हमारे पास बेसिस सेट है. बेसिस सेट है मतलब कि वो वेक्टर्स हैं वो सारे दोनों क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है. ये दोनों वेक्टर क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है. बेसिस का मतलब क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, एंड डायमेंशन उसकी इक्वल होगी उसके सेट के एस के. ठीक है, तो इस वेक्टर को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें हम. ए बी लिख सकते हैं, इसको सी डी लिख सकते हैं. मतलब रियल नंबर्स, रियल पार्ट्स एक साइड और कॉम्प्लेक्स पार्ट एक साइड. सो ये मैट्रिक्स है ए सी बी डी. अब दी ये दोनों वेक्टर Z1 Z2 लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो मतलब इनका डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, नॉन जीरो. मतलब इस मैट्रिक्स की रैंक फुल होगी तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, तो मतलब बी सी नॉट इक्वल टू 0. सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 11 इज सेइंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सब्जेक्ट 2x प्लस 2y इक्वल टू 6. सो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं, साथ में हमें एक कॉन्स्टेंट गिवन है, तो हम अप्लाई करते हैं लेग्रांजेस मेथड. सो लेग्रांजेस मेथड में अप्लाई कैसे करते हैं, सबसे पहले एफ है हमारे पास 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो एफ एक्स आएगा -2x और एफ वाई क्या आएगा -2y. मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज -2x एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इज -2y. ओके,
सो अब नाउ जी हमने लेट कर लिया एक्स प्लस 2y माइनस 6। ओके, तो जी एक्स इक्वल टू क्या आएगा 1 और जी वाई इक्वल टू 2 मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जी एक्स इज 1 एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इज 2y। तो अब लाग्रांज मेथड अप्लाई करने के लिए एफ एक्स इक्वल टू लेमडा जी एक्स। सो एफ एक्स क्या है -2x इक्वल टू लेमडा जी एक्स इज 1, एफ वाई इक्वल टू लेमडा जी वाई। तो एफ की वैल्यू क्या है एफ वाई की वैल्यू -2y लेमडा 2y। तो 2 से 2 कट गया तो लेमडा इक्वल टू -y और लेमडा इक्वल टू -2x। तो एक रिलेशन आ गया y इक्वल टू 2x। ये y इक्वल टू 2x इसमें पुट करते हैं तो यहाँ से हमें x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। सो पुट करने के बाद देखो क्या आएगा y इक्वल टू 2x। सो y इक्वल टू 2x पुट करेंगे तो x प्लस 2 इंटू 2x इक्वल टू 6। सो 5x इक्वल टू 6। सो x इक्वल टू 6/5। सो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से y की वैल्यू आएगी यहाँ पुट करेंगे तो 12/5। अब ये दोनों वैल्यूज़ फंक्शन में पुट कर देंगे इसमें। सो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सो ये क्या होगा 16 माइनस 36/25 माइनस 144/25। तो एलसीएम आएगा 25। ये हो जाएगा 400 माइनस 36 माइनस 144। सो बेसिकली ये किसके इक्वल है 280/25। सो 5 से कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 44/5। तो आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ कमिंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें अप्लाई करने के लिए बोल रहा है कि मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम में लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमारे पास तीन कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहले फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन कॉन्टीन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी पे, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी पे, एंड सी पॉइंट होना चाहिए वो उस ओपन इंटरवल में बी में। तो देन एफ डे सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है 0 से 1 में तो वैल्यू क्या लेता है 0, 1 से 2 में वैल्यू क्या लेता है 1, 2 से 3 ये 1 है, और 2 से 3 में वैल्यू क्या लेता है 2। ऐसे ही -1 से 0 में क्या वैल्यू लेता है -1 एंड -2। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बिहेव है। अब देखो इस इंटरवल की बात करेंगे 1/2 कहाँ है यहाँ, 3/2 कहाँ है यहाँ। तो 1/2 से 3/2 में फंक्शन ये वैल्यू लेगा और ये वैल्यू लेगा, तो मीन्स कंटिन्यूस नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड में देखो -1/2 यहाँ 1/2 यहाँ है, तो इसमें फंक्शन -1/2 से 0 तक तो ये जाएगा फंक्शन, फिर आगे हो जाएगा, तो ये भी कंटिन्यूस नहीं है इसमें। 0 से 2 में 0 यहाँ है 2 यहाँ है, तो फंक्शन ये जाएगा फिर ये वैल्यू लेगा, तो कंटिन्यूस नहीं है। 1/4 से 1/2 तो मतलब इसी फंक्शन इस 0 से 1 के बीच में ही, तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस है डिफरेंशिएबल भी है, तो ये फंक्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके, सो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 के 12 के सॉल्यूशन फाइंड आउट किए हैं 7 to 12। नेक्स्ट वीडियो में हम यही सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे आगे तक। ओके, सो प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन की सीरीज़ में ये वीडियो था। ओके, थैंक्स।